आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौला करीम आपको और आपकी फैमिली को अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे, दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए और बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब और बाज़ोग हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज एक बार फिर हम अपनी न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारी इस वीडियो का पहला सवाल है, कुल सुन्नत नमाजों की कितनी रकातें हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20। हमारा अगला सवाल है, इब्लीस ने कितने हज़ारों साल तक अर्श का तवाफ़ किया? ऑप्शन ए 14,000 साल, ऑप्शन बी 17,000 साल, ऑप्शन सी 25,000 साल, ऑप्शन डी 40,000 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 14,000 साल। हमारा अगला सवाल है, किस फल से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत है? ऑप्शन ए खजूर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अनार, ऑप्शन डी सेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खजूर। हमारा अगला सवाल है, मुखारिज हुर्फ कितने हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 16। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 16। हमारा अगला सवाल है, कुरान पाक में ज़िंदगी का जिक्र कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन ए 145 बार, ऑप्शन बी 120 बार, ऑप्शन सी 60 बार, ऑप्शन डी 100 बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 145 बार। हमारा अगला सवाल है, पुल सिरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा? ऑप्शन ए हज़रत सुलेह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऑप्शन डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा अगला सवाल है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? ऑप्शन ए 2 फरिश्तों ने, ऑप्शन बी 8 फरिश्तों ने, ऑप्शन सी 3 फरिश्तों ने, ऑप्शन डी 4 फरिश्तों ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 फरिश्तों ने। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हदीस की किताबें किस सन हिजरी तक लिखी गई थी? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी 5वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चौथी। हमारा अगला सवाल है, बताएं इस्लाम में कुल कितनी नमाज़ों को वाजिब करार दिया गया है? ऑप्शन ए 2 नमाज़ों को, ऑप्शन बी 3 नमाज़ों को, ऑप्शन सी 4 नमाज़ों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 नमाज़ों को। हमारा अगला सवाल है, हज़रत खलीफा राशिद के दौर में इराक़ के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारा अगला सवाल है, किस मुसलमान साइंसदान ने अलजबर का आगाज़ किया? ऑप्शन ए मूसा अल-ख़वारिज़मी, ऑप्शन बी उमर ख़याम ने, ऑप्शन सी साबुतकरा ने, ऑप्शन डी मूसा बिन शाकिर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मूसा अल-ख़वारिज़मी। हमारा अगला सवाल है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फ़रोख्त किया गया था? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी तुर्की में, ऑप्शन सी शाम में, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिस्र में। हमारा अगला सवाल है, क्या आप जानते हैं तौरात में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन ए अहमद के नाम से, ऑप्शन बी हामिद के नाम से, ऑप्शन सी मोहम्मद के नाम से, ऑप्शन डी महमूद के नाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हामिद के नाम से। हमारा अगला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा था? ऑप्शन ए हज़रत अब्दुल मुतालिब ने, ऑप्शन बी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ऑप्शन सी हज़रत अबू तालिब ने, ऑप्शन डी हज़रत बीबी आमना ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत बीबी आमना ने। हमारा अगला सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो कौन सा मौजज़ा है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है? ऑप्शन ए कुरान मजीद, ऑप्शन बी चांद के 2 टुकड़े, ऑप्शन सी खजूर का बाग, ऑप्शन डी आबे ज़मज़म। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुरान मजीद। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में कोई गलती देखें तो बराए करम कमेंट बॉक्स में लिख कर हमारी रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, वो अल्लाह के कौन से नबी है जिनका नाम कुरान मजीद में 136 मरतबा आया है? ऑप्शन ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हमारा अगला सवाल है, अल्लाह ताला के करीब सबसे मुक़र्रब फरिश्ता कौन सा है? ऑप्शन ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हमारा अगला सवाल है, किस खलीफा के ईमान लाने पर आसमान वाले खुश हुए? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, ऑप्शन बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हमारा अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा फतूहात किस खलीफे के दौर में हुई? ऑप्शन ए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, ऑप्शन बी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, ऑप्शन सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, ऑप्शन डी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हमारी इस वीडियो का आखिरी सवाल है, मालदीव में कौन सी ज़बानें ज़्यादा बोली और समझी जाती है? ऑप्शन ए अरबी सुनहली, ऑप्शन बी अरबी अफ्रीकी, ऑप्शन सी फ़्रांसी अफ्रीकी, ऑप्शन डी अरबी और फ़्रांसी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरबी सुनहली। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।